सबकी मम्मी है। नाही बाया देऊन टाक जय श्री राम। आप लोगों से मैं माफी चाहता हूं कि यहाँ पर आने में थोड़ी हमको विलम्ब हुई और आप लोगों ने हमारा इंतजार किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद देता हूं और माफी चाहता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 20 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसमें वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार का निशानी है गैस सिलेंडर। मेरा नाम संजय गुप्ता है। मैं वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार के रूप में आपके सामने आया हूं और मेरी निशानी है गैस सिलेंडर। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नातू की पार्टी है, प्रकाश बाला साहेब आम्बेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी, जो आप लोगों को गैस सिलेंडर पे मत देकर भारी मतों से विजयी बनाना है। अभी मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि आज जो ये चुनाव है 5 साल के बाद आ रहा है, लेकिन आप लोगों जो 40 साल से 35 साल हो गया, 25 साल आपने कालानी को दिया वोट और 10 साल आपने ऐलानी को वोट दिया, तो आप लोग को क्या ऐलानी कालानी ही चाहिए क्या? हमेशा खाली ऐलानी कालानी ऐलानी बैरानी कालानी यही चल रहा है 50 साल से। आप लोगों को क्या परिवर्तन नहीं करना है? करना है ना परिवर्तन। देखिए आज उसने हम परिवर्तन क्यों करना है, क्योंकि उन्होंने 50 साल हो गया बहरानी ऐलानी कालानी यही चल रहा है और 50 साल से सिर्फ हम लोगों के वोटों पे राज किया है, लेकिन हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी माताओं के लिए क्या किया है? आज आप लोगों को एक सुविधा दिया अगर देखा जाए तो आप लोगों को कोई सुविधा नहीं है। आज सेंट्रल हॉस्पिटल का एक सादा उदाहरण ले लीजिए। सेंट्रल हॉस्पिटल में आज पूरा लोग करजत, कसारा, मुरबाड, भिवंडी, कहाँ से पेशेंट आते हैं उल्लासनगर में सेंट्रल हॉस्पिटल में, लेकिन जब यहाँ के कोई लोगों का बीमार पड़ते आप जब जाते हो तो आप लोगों को बेड खाली नहीं मिलता है, आप लोगों को कलवा नहीं तो केम हॉस्पिटल या कहीं भी भेजा जाता है। तो इतने सालों से जो ये आप लोग ऐलानी कालानी कर रहे हो, क्या उनको एक अच्छा हॉस्पिटल आपको नहीं देना चाहिए? सरकारी स्कूल आप देखिए 50 साल पुराने, 40-50 साल पुराने सरकारी स्कूल है, उसकी हालत इतनी खराब है। 2 सरकारी स्कूल का मरम्मत मैंने किया। मैं पिछले 4 सालों से मेरी फाउंडेशन है, मैं बिना कोई पद पे रहते हुए आज सेंट्रल हॉस्पिटल में जो बेटियां पैदा होती है उन बेटियों को मैं 5,000 रुपए का उपहार देता हूं। अगर आपके भी पाड़े में कोई भी सेंट्रल हॉस्पिटल में पैदा हुई है बेटी एट द प्रेजेंट टाइम, 4 साल 5 साल पहले की नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ, अभी जो भी पैदा हुई है उसको हम उसके घर पे जाके 5,000 रुपया देते हैं। सेंट्रल हॉस्पिटल में हमारा खाना चलता है 1 बजे से लेके 4 बजे तक। जितने भी दूर से लोग वहाँ पर आते हैं पेशेंट को मिलने के लिए, उनको फ्री भोजन मिलता है। सेंट्रल हॉस्पिटल में अभी हमने 4 वॉशरूम बना के दिया, 2 वृंदावन गार्डन हमने बना के दिया, 2 सरकारी स्कूल को मैंने अपने पैसे से रिपेयर करके दिया। तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि मेरे पास आज कोई भी पद नहीं, ना मैं यहाँ का नगर सेवक हूँ, ना यहाँ का मैं आमदार हूँ, लेकिन फिर भी हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। आज अपंगों के लिए सेंट्रल हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन बुधवार को होता है, मेरी तरफ से वहाँ पे नाश्ता जाता है अपंगों के लिए। तो ब्लाइंड लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर शिक्षा के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं पर्यावरण के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं हर जो भी एकादशी होता है, हर एकादशी को हम 500 तुलसी देते हैं, क्योंकि कोरोना काल में आपको पता है तुलसी का कितना महत्व था। तो पर्यावरण के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये मेरे पास कोई पोस्ट नहीं है, मैं ऐसे ही काम कर रहा हूँ। मैं आज राजनीति में आने का कारण यह है कि मैं सेंट्रल हॉस्पिटल में किसी मरीज को मैंने तड़पते मरते हुए देखा,
जब मैंने डॉक्टर को पूछा कि ये मरीज तो अभी यहाँ पर आया लेकिन ये अभी 1 घंटे के अंदर ही इसका जान चला गया, तब डॉक्टर ने बोला भाई हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, यहाँ का आमदार हमारे लिए सुविधा कुछ नहीं देता है, ना पेशेंट के लिए कोई दवा उपलब्ध होता है, ना ढंग का कोई मशीनरी है, ना एक्सरे मशीन है, ना कोई MRI मशीन है। हम लोगों को प्राइवेट में जाके निकालना पड़ता है। और हम जब हमारे घर का कोई बीमार होता है, हम गरीब लोग रहते, हमारे पास पैसे नहीं रहते, तो हम अपने घर का गहना गिरवी रखकर अपने बच्चों का इलाज करते हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि 40 साल हो गया, 2500 करोड़ रुपए आया है उल्लासनगर में, 2500 करोड़। इतना पैसा है कि अगर हम यहाँ ये करें तो ये पूरा भर जाए पैसे से, लेकिन उल्लासनगर में एक भी विकास नहीं हुआ। तो ये एलानी कलानी दोनों एक ही है। आपको ऐसा लगता है कि इस बार मैं एलानी को हराऊंगा और कलानी को लाऊंगा, ये दोनों ही साड़ू भाई है, दोनों रिश्तेदार है। ये 20 तारीख तक इनका झगड़ा रहेगा। 21 तारीख को बोलेंगे तू विधानसभा में लूट और मैं कारपोरेशन में। ये यहाँ के आमदार बनेंगे, इनकी बीवी यहाँ की महापौर बनेगी, इनके ही नगर सेवक बनेंगे, इनके ही नगर सेवक ऑप्ट में चुनकर। तो सबको मौका कब मिलेगा? आप लोग कब तक ये 40 साल से एलानी कलानी करते रहेंगे? कब तक ये दोनों आपस में रिश्तेदारी निभाते हुए आप लोगों को लूटते रहेंगे? आज आपको पता है कि ऐसे झोपड़पट्टी में आते हैं लोग, इनके दलाल, आपका वोट का वो सौदा करके आया होगा एलानी कलानी के पास, 1000-2000 रुपए में आपका वोट का सौदा करके आएगा। आप लोगों को सिर्फ ये लोग 200-300 रुपए देते हैं, कभी साड़ी देते हैं, और जब ये आप 200-300 रुपए लेने के बाद में आप गलत जगह पर वोट करते हैं, तो ये वोट आपको, आपके भाई को, आपकी बहन को सेंट्रल हॉस्पिटल में से तड़पते हुए मरते हुए देखना पड़ता है। अगर आप लोग अच्छी जगह पर अच्छे लोगों को आप चुन के लाओ तो आपके लिए एक अच्छी हॉस्पिटल हो सकती है, आपके लिए अच्छी सरकारी स्कूल हो सकती है। तो इस बार आप लोग मेरे भाई बहनों, ये जो पैसा चलता है, लास्ट में दारू चलता है, पैसा चलता है, उसके ऊपर आप जाके सीधा सीधा वोट करके आ जाते हो। ये वोट बहुत ही खतरनाक वोट आप करते हो। जो पैसे के ऊपर वोट करता है वो पैसे से क्यों खरीद रहा है आपको? क्योंकि उसने 5 साल काम नहीं किया है। अगर वो अच्छी तरह से काम किया रहता तो आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप लोग जाके जो अच्छा काम करता है उसको वोट दे के आते। वो 5 साल कोई काम नहीं करता है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आता है वो आपका 2000, 3000, 5000 में वोट खरीदता है और वो गलत जगह पे वोट जाता है। वही वोट आपके बच्चों का भविष्य खराब करता है। आप 35 साल दूसरे को दिया है, आप 5 साल मुझे दीजिए, अपने भाई को दीजिए। मैं आपके लिए अच्छा हॉस्पिटल बनाऊंगा, आपके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल बनाऊंगा, आपको अच्छी रोड दूंगा, मैं आपको पानी लाइट जो भी व्यवस्था है सब मैं करूंगा। क्योंकि मैं आज पिछले 4 सालों से जो मैं आप गरीबों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं कोई बिल्डिंगों में जाकर वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे झोपड़पट्टियों में घूम रहा हूँ जहाँ पर विकास नहीं किया हुआ है। ऐसे जगह पे घूम रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग अपना मत बेचो। अरे आप लोग जब अपनी बेटी अपनी बहन की शादी करते हो, किसी के घर पे देते हो, तो आप उसका पूरा खानदान का हिस्ट्री निकालते हो कि लड़का क्या काम करता है, उसकी हिस्ट्री निकालते हो, उसका पूरे 2 पीढ़ी की आप हिस्ट्री निकालते हो। लेकिन आप अपना वोट जब किसी को देते हो तो क्या आप उसके बारे में इंक्वायरी नहीं करना चाहिए कैसा है वो? अरे वोट भी तो हमारी बेटी है ना, हम किसी को दे रहे, वोट भी हमारी बेटी है, तो क्या ये 200-500 रुपए में हम अपनी बेटी बेचेंगे क्या? इस बार आप लोग मेरी माताओं और बहनों अपना वोट मत बेचना। अगर आपके पास कोई दलाल के थ्रू पैसा आता है तो आप पैसा ले लीजिए, लेकिन आप वोट सिलेंडर को ही कीजिए, सिर्फ सिलेंडर को। तो आप अगर मगर मुझे जिताते हो तो मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा, आपके दुख दर्द में हमेशा खड़ा रहेगा आपका भाई। मैं ऐसा नहीं कि आपसे वोट लिया, जीत गया और मैं जाके ऐसी ऑफिस में बैठ गया और आप लोगों को पे ध्यान नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं जो ये काम कर रहा हूँ सिर्फ गरीबों, मेरा एक ही है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, नर सेवा ही नारायण सेवा, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड।
मैं इसी के ऊपर काम करता हूँ कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। मैं मंदिरों में जाकर पूजा करने पे विश्वास नहीं करता, लेकिन किसी के गरीब के पेट में अन्न जाता है, उससे जो मुझे दुआ मिलती है उसके ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। मैं तो आप लोग मेरी बहनों, मेरी माताओं, आप काफी समझदार हो। मैं इतना ही बोलूंगा कि आज 4 या 5 दिन बचा है। आपके वोटों के जो दलाल होते हैं वो 1000-1000, 2-2 हजार में आपका वोट बेचते हैं। आपके पास 200-300 रुपए लाकर ये देते हैं और बोलते या तो तुतारी पे मारो या तो कमल के फूल पे। इस बार तुतारी पे भी नहीं मारना, कमल के फूल पे भी मत मारना। जब आप सवेरे वोट देने के लिए जाओगे तो आप जब चाय बनाओगे तो वो सिलेंडर के ऊपर ही बनाओगे। याद रखना कि ये मैं जो चाय बना रही हूँ गैस सिलेंडर पे बना रही हूँ और मुझे वोट जाके गैस सिलेंडर पे ही देना है। ये तुतारी पुतारी पे ध्यान मत देना। ये आपका सिर्फ 20 तारीख तक आपके वोट का अधिकार है। 21 तारीख को आपको कोई पहचानेगा भी नहीं उनके पास जाओगे तो। लेकिन अपने भाई को इस बार जीत दिलाइए। मैं आपका प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपका हर दुख दर्द के लिए खड़ा रहूंगा। आपके लिए अच्छी हॉस्पिटल दूंगा, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का मैं स्कूल बना के दूंगा। आपके बच्चों को IAS IPS बनाने की जिम्मेदारी मैं लूंगा। मेरे पास महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रोजगार है। आज मेरे पास 2000 लोग काम करते हैं, उसमें 600 महिलाएं काम करती है। अब वो महिलाओं को मैंने कोरोना काल में जब मास्क बनाने के लिए सिखाया था, एक एक घरों से मैंने उन महिलाओं को उठा के लाया था और उनको सिलाई का काम हमने मास्क बनाया था। आज वही महिला, आप लोग हमारे फैक्ट्री में आइए, आज वही महिला 30 से 35 हजार रुपए कमाती थी। आज झोपड़पट्टी में रहने वाली महिला, वही महिला आज बिल्डिंग में जाकर फ्लैट खरीदी हुई है। मैं आपको ऐसे आ जाइए महिलाओं से मिलाता हूँ तो मुझे आपके लिए भी रोजगार है। मेरे पास जो D-Mart वगैरह में मॉल में जाते हो आपको एक थैला मिलता है कपड़े का, वो थैले का मेरे पास बहुत बड़ा ऑर्डर है। वो ऑर्डर में एक ट्रेनिंग सेंटर खोलूंगा मैं, 100 मशीन लगाकर, उसमें आप जैसे बहनों को मैं ट्रेनिंग दूंगा थैला बनाने के लिए। जब आप हफ्ता 10 दिन में सिलाई सीख जाओगे, फ्री में ट्रेनिंग होगा। हफ्ता 10 दिन में जब आप सिलाई सीख जाओगे तो आपको मशीन दूंगा सिलाई का और आपके घर पे ही काम दूंगा और आप 8 से 10 हजार रुपया कमा सकते हो। मेरा एक प्रण है कि कोई भी झोपड़पट्टी की महिला किसी के घर में भांडे घसने के लिए नहीं जाएगी। वो अपने घर में ही 8 से 10 हजार रुपया कमाएगी। छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर बेचारे 2-2 हजार रुपए के लिए दूसरे के घर पे भांडी घसती है, पूरा दिन चला जाता है। अपने सास ससुर को छोड़ के दूसरे के घर पे 2-2.5 हजार रुपए में भांडी घसती है। लेकिन इस बार अभी नहीं होगा। इस बार अपने भाई को जिताइए आप लोग। मैं आप लोगों के आपके घर पे रोजगार दूंगा ताकि आप 8-10 हजार अपने घर में कमाओ, अपने बच्चों के साथ रह के काम करो। मेरी माताओं और बहनों, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आप लोगों से एक ही विनती करता हूँ कि देखिए ये जो झोपड़पट्टी एरिया में बहुत ज्यादा दलाल होते हैं जो आपका वोटों का खरीद फरोख्त करते हैं। मैं पैसा देकर वोट नहीं खरीदूंगा आपका। मैं आपका 5 साल दुख दर्द ले सकता हूँ, लेकिन 500 रुपए में मैं आपका वोट नहीं खरीद सकता। मेरी माताओं और बहनों, इस बार अपने भाई को चुनिए। ये 35 साल का ऐलानी कलानी का जो ये चल रहा है दौर, इसको खत्म करिए और इस बार आप सिलेंडर का जो निशानी है उसके ऊपर अपना मत कर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के उम्मीदवार को विजयी बनाइए और आने वाले समय में उल्लासनगर का विकास करिए। जय भीम, जय महाराष्ट्र।